रोशन आनंद का दावा है भाई को खान सर ने मरवाया। खान सर बोले एक बीमार से नेपाल में मौत हुई, आज अंतिम संस्कार। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर पर भाई की हत्या कराने का आरोप लगाया। रोशन आनंद ने सोमवार को कहा, खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कराई। रोशन आनंद को खान सर की कोचिंग पर पथराव मामले में सोमवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। इसके बाद वो बेऊर जेल से बाहर निकले और प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होने सहरसा के लिए रवाना हो गए। रोशन आनंद ने कहा, मैं बाहर था तो क्यों उसकी हत्या नहीं हुई? मेरे जेल में जाते ही उसकी साजिश के तहत उसे मरवाया गया। फैजल खान बहुत झूठ बोलता है। पहले वो कह रहा था गोली हमने चलाई, वीडियो सामने आया तो उसने गोली चलवाई। रविवार को नेपाल के विराटनगर के एक होटल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव लाश मिली थी। प्रिंस की आंख पर चोट के निशान थे। आज सहरसा में प्रिंस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर खान सर का कहना है कि प्रिंस की हत्या नहीं हुई है, वो पहले से बीमार था। वकील बोले, खान सर के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की बात छिपाई। रोशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 12 दिन के बाद उन्हें जमानत मिली। 2 जून को खान सर कोचिंग में हुए हमले के बाद दर्ज FIR की प्रिंस नामज आरोपी था। रोशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, दोनों टीचर हैं, हेल्दी कंपटीशन करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में एंजॉय ना हो, गुरु की तरह व्यवहार करें। रोशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा ने कहा, हमने कोर्ट में कहा अगर इस FIR को एक्सेप्ट भी किया जाए तो रोशन आनंद इस घटना में शामिल नहीं। हम पर षड्यंत्र का आरोप है तो खान सर के बॉडीगार्ड के फायरिंग की बात क्यों छिपाई गई? खान सर बोले, प्रिंस पहले से बीमार था, उसे किसी ने नहीं मारा। वही रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत को लेकर खान सर ने अपना एक भावुक वीडियो मैसेज जारी कर दुख जताया। उन्होंने सफाई दी कि उसको किसी ने नहीं मारा, वो हम लोगों के करीबी दोस्त था, हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? किसी अन्य ने भी उसको नहीं मारा, वो पहले से ही बीमार था। खान सर वीडियो में एक न्यूज़ क्लिप दिखाया जिसमें प्रिंस यादव के दोस्त ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंस के पहले से ही दवाई चलता था, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। प्रिंस के दोस्त इस वीडियो क्लिप में कहते हैं, उसे किसी ने कुछ नहीं किया, 2 से 3 दिन में वो ठीक से सो नहीं रहा था। कल भी हम लोग देखे कि वो सो रहा है तो हम लोगों ने लगा कि चलो अब वो सो रहा है। धीरे धीरे वो लंबा सांस लेने लगा। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस मंगवाए, उसको अस्पताल लेकर आए, इसी क्रम में उसकी मौत हो गई। खान सर को साजिश की आशंका, दोषी की फांसी की मांग। खान सर ने कहा, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से न्यूज़ देखकर पता चला कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत हो गई है। मुझे लगा कि फेक न्यूज़ है, जिसने मुझे बताया उसे मैं डांट दिया। उन्होंने कहा, इस कठिन दौर से कैसे परिवार निकलेगा वो पता नहीं। हमारी संवेदना परिवार के साथ है, किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, यहाँ तक कि दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। मीडिया को संवेदनशील होने की ज़रूरत है, वो सही खबर चलाएं। पुलिस को इस मामले में अपना एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। खान सर ने आगे कहा है, हम दोनों के बीच लड़ाई का फ़ायदा उठाकर किसी तीसरे व्यक्ति ने यह साजिश रची है। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की जानी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है उसकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। परिवार को मुझसे जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ।
तेज प्रताप बोले, खान सर ने प्रिंस की हत्या करवाई। इधर प्रिंस यादव की मौत को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप ने मामले को लेकर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि खान सर प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, इसमें षड्यंत्र है। खान सर ने हत्या करवाई है, यह स्पष्ट है। दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। दो गुटों में लड़ाई थी और तीसरे जिससे लड़ाई थी उसी ने हत्या करवाई है।